Hello student, good morning to all of you. So let us start with our next topic, that is mass and weight. Important topic है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. पेज नंबर आपका 95 है. सो दो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की हुई है. फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज वेट. अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास में डिफरेंस क्या होता है, वेट में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, डिफरेंस आता है यहाँ पे 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में एग्जाम में. तो फर्स्ट टर्म इज मास. मास क्या होता है? मास होता है द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. जैसे आपका स्कूल बैग है, ठीक है, अगर आपने स्कूल बैग का मास फाइंड आउट करना है तो स्कूल बैग में आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होता है, स्कूल बैग में आपकी नोटबुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स होती हैं, लंच बॉक्स होता है, पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं. तो आप सब का क्या करोगे? क्वांटिटी लेनी है, आपने सारी क्वांटिटी लेनी है. जितनी भी उस बैग के अंदर क्वांटिटी है वो क्या है? उसका मास. ठीक है, तो द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट. अगर किसी भी बॉडी का मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो वो क्या है? उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है. हमारा जो मास होता है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी होता है मास विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाई मास इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज मास हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन. द मास ऑफ बॉडी इज कॉमनली मेजर्ड बाय एन इक्वल आर्म बैलेंस. इस बैलेंस से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, जिससे मेजर करते हैं, जो केमिकल बैलेंस होता है, इससे हम लोग मास, इसका यूज करते हैं हम लोग मास मेजर करने के लिए. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से. इसके बाद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ए बॉडी कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ मैटर wherever it be, whether on the earth, moon or even in outer space. So the mass of an object is same everywhere. जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो आपने टर्म याद रखनी है वो याद रखनी है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. हर एक जगह पे अगर किसी बॉडी का मास सपोज करो 5 kg है, ठीक है, तो वो उस बॉडी का मास आप चाहे मून पे मेजर करोगे, चाहे आप अर्थ पे मेजर करोगे, चाहे आप किसी और प्लेनेट पे मेजर करोगे, या फिर आप इसको स्पेस में मेजर करोगे, उसका मास सेम ही रहेगा. 5 kg है तो 5 kg ही रहेगा. सो द मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास ऑफ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मास को. एंड मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो. मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो आती है वेट. अब वेट क्या होता है? वेट और मास में डिफरेंस है. अब मैंने बैग की एग्जांपल ली थी, ठीक है, बैग का मास फाइंड आउट करना, बैग का वेट फाइंड आउट करना है. जब बैग का, अपने स्कूल बैग का मास फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट चलेगी. लेकिन जब हमने उसका वेट मेजर करना है तो आप स्कूल बैग को कुछ हाइट से जब लीव करते हो, ठीक है, आप बेंच पे खड़े होते हो, स्कूल बैग को पकड़ते हो या किसी और बॉडी को पकड़ते हो, उसको लीव करते हो, वो कौन सी डायरेक्शन में जाती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की तरफ जाएगी. वो जिस फोर्स से अर्थ की ओर मूव कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट. दैट इज कॉल्ड वेट. So, a weight of a body is a force with which it attracted towards the center of the earth. जिस फोर्स से कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द बॉडी. और वेट ऑफ द बॉडी जो है दैट इज, इसका जो मैथमेटिकली लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिकली जो फॉर्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है, वेट हम लोग पहली बात W से डिनोट करते हैं. एंड वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज वेट इज इक्वल टू m इंटू जी. दिस इज वेट. और वेट के जो यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन, और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. मास के यूनिट्स क्या थे? मास के यूनिट्स थे किलोग्राम, और उसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. वेट के यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन, और इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, क्योंकि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. इसके बाद
वेट जो है हमारा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि किसी भी बॉडी पे वेट एक्ट करता है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ से एक और टर्म आती है, जैसे हमारा मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या वेट कांस्टेंट क्वांटिटी है? नो, वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी। क्यों वेट कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होता? बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन मास एंड ग्रेविटी। मास तो कांस्टेंट है बट ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। इसकी वेरिएशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इस हमारा जो ग्रेविटी है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर हम लोग अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए इसको स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, वैसे ये एलिप्टिकल शेप की होती है। तो एज वी मूव इन अवर डायरेक्शन, ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज। एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर, डेप्थ में जा रहे हैं अगर, तब भी ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज। इस पोजीशन पे ग्रेविटी क्या होगी? मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट, जैसे जैसे ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे वेट भी क्या करेगा? वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो अगर अवर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, तो वेट की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज। अगर हम लोग डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहे हैं, तब भी ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज। अगर ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो वेट भी क्या होगा? डिक्रीज, बिकॉज वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। इसके बाद देखो, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। वेट जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है वेट? जिस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है वहां पे वेट भी क्या होगा? जीरो। और जब मैंने आप लोगों को वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी बताया था तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेंटर में ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। स्पेस में ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, वहां पे वेट भी क्या होगा? जीरो। सो वेट इज इक्वल टू जीरो। स्पेस में भी वेट क्या होगा? जीरो। ओके, इसके बाद वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून। मून पे वेट ऑफ द बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेट ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें पता है ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। और अगर आपने वेट ऑन मून कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पे कितना है? 6 न्यूटन, तो मून पे उसका वेट कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ दिस 6 न्यूटन, दैट इज 1 न्यूटन। तो 1/6 हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हम लोगों ने 29 to 37, वो सारे इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। व्हाट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? राइट इट्स यूनिट्स। अभी समझाया आप लोगों को मैंने, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, इट्स यूनिट इज किलोग्राम। व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? राइट इट्स यूनिट, अभी समझाया आप लोगों को मैंने। ऑन व्हाट फैक्टर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स? वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास एंड ग्रेविटी। कैन अ बॉडी हैव मास बट नो वेट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, अभी समझाया आप लोगों को कि बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मास है बॉडी का तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? बिकॉज वेट डिपेंड, जैसा बॉडी कैन हैव मास बट नो वेट। मास ऑफ बॉडी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वेयर एज the weight depends on gravity. W is equal to mg. If g is 0, then weight is 0. What is the weight of an object at the center of the earth? अभी समझाया मैंने, weight at the center of the earth, weight क्या होगा? 0। क्यों 0 होता है? एक्सप्लेन किया हुआ आगे। weight is equal to mg, g क्या है यहाँ पे? 0, तो weight is equal to 0. What is the weight of object in space? स्पेस में भी ग्रेविटी क्या होती है? 0, तो वहां पे भी वेट क्या होगा? 0। अभी समझाया आप लोगों को ये मैंने। विच इज मोर फंडामेंटल, मास और वेट? ऑब्वियसली मास इज मोर फंडामेंटल। मोर फंडामेंटल मतलब जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वेरी नहीं करती है, तो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर फंडामेंटल देन वेट। वेट वेरी करता है लेकिन मास वेरी नहीं करता है। हाउ मच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एज कम्पेयर टू वेट ऑफ एन ऑन द अर्थ? अभी समझाया आप लोगों को, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून क्या होगा? 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द ऑब्जेक्ट। जितना उसका वेट अर्थ पे है उससे 1/6 टाइम होगा मून पे। डिवाइड करना पड़ेगा आपको 6 से उसका वेट निकालने के लिए मून पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट?
तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही है जो भी पढ़े उसी में से डिफरेंस बने हुए हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट। डेफिनेशन से फर्स्ट इसका पॉइंट बना हुआ है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी समझा दिया। इट्स यूनिट इज किलोग्राम, इट्स यूनिट इज न्यूटन, ये भी बताया आप लोगों को। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये भी समझाया रिसेंटली जब टॉपिक बता रही थी मैं। एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ कांस्टेंट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन जी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 29 to 37। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इवन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जितने भी हमने डिस्कस किए। तो इनको अच्छी तरह से समझो, कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क।